रात का सफर। बारिश की बूंदें बस की विंडशील्ड पर इस तरह टकरा रही थीं जैसे कोई बेचैन होकर बाहर से दस्तक दे रहा हो। राजेश, एक प्राइवेट बस ड्राइवर, स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए था। समय रात के 11:50 का था और दिल्ली से पटना जाने वाली ये पुरानी बस एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। बस में सिर्फ 10 यात्री थे। थके हुए मजदूर, एक कॉलेज की लड़की, एक बुजुर्ग महिला लाल कपड़े की पोटली के साथ, और बीच की सीट पर बैठा एक अजीब सा आदमी जिसने अपना चेहरा हुड से ढक रखा था। हाईवे दोनों तरफ से घने पेड़ों से घिरा था और बारिश व धुंध इतनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे दिखा रही थी। राजेश के मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे सड़क का हर मोड़ उसे कहीं खींच रहा हो। अचानक बुजुर्ग महिला उठकर उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, बेटा, आज रात इस रास्ते से मत जाना, ये सफर किसी का नहीं छोड़ता। राजेश ने हल्की हंसी के साथ टाल दिया। अम्मा, मैं इसी रास्ते से सालों से जा रहा हूं। लेकिन उसके जाने के बाद राजेश ने रियरव्यू मिरर में देखा। सीट नंबर 13 पर बैठा हुड वाला आदमी बिना पलक झपकाए खिड़की से बाहर देख रहा था। 11:59 बस एक मोड़ पर पहुंची जहां बिजली का एक खंभा सड़क के बीच घिरा हुआ था। राजेश ने अचानक ब्रेक मारा। बस चीखते हुए रुकी, लेकिन अगले ही पल खंभा वहां से गायब था। राजेश हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि शायद धुंध में आंखों का धोखा हुआ होगा। उसी वक्त पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, ड्राइवर, पीछे मत देखना। राजेश ने तुरंत मिरर में नजर डाली। सीट नंबर 13 खाली थी और अगले ही पल वह आदमी उसके पीछे खड़ा था। सीट नंबर 13 का साया। राजेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। हुड वाला आदमी बिल्कुल चुप, झुका हुआ बस के गियरबॉक्स के पास खड़ा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। आप यहां कैसे? राजेश ने हकलाते हुए पूछा। आदमी ने बिना जवाब दिए धीरे से सीट की ओर इशारा किया और फिर उसी जगह जाकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे बैठे यात्री आपस में बड़बड़ा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पूछा, जैसे उन्हें उसका होना महसूस ही नहीं हो रहा था। बारिश और तेज हो गई। बस एक लंबे सुनसान पुल पर पहुंचे। नीचे नदी का पानी काला और उफान पर था। उसकी आवाज बस के अंदर तक आ रही थी। राजेश ने मिरर में देखा, सीट नंबर 13 फिर खाली थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे देखा। सारी सीटें भरी थीं, लेकिन किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हर यात्री का चेहरा धुंधला, धुएं जैसा था। तभी बुजुर्ग महिला उठकर उसके पास आई और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, तू इसे पहचानता नहीं, लेकिन मैंने इसे देखा है। ये इस सफर में पहले भी बैठ चुका है और हर बार पूरी बस को अपने साथ ले गया है। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, कौन है ये? महिला ने जवाब दिया, सीट नंबर 13 पर मौत बैठती है बेटा, और आज तेरी बारी है। अचानक बस के अंदर की लाइट झपकी और जब रोशनी लौटी, सीट नंबर 13 पर वह आदमी नहीं बल्कि राजेश खुद बैठा था, भीगा हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फिर से सीट नंबर 13 की तरफ देखा। वहां सिर्फ बारिश के पानी की बूंदें गिर रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर बैठकर उठाया हो। पीछे से एक मजदूर बोला, ड्राइवर भाई, गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। उसकी आवाज अजीब थी, सपाट, बिना किसी भाव के। राजेश ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन अब हेडलाइट की रोशनी बहुत कम हो गई थी, जैसे अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी, कोई हॉर्न, कोई ट्रक, कुछ भी नहीं था। 12:10 रात बस एक लंबे टेढ़े मेढ़े मोड़ पर पहुंची और तभी पीछे से किसी ने चीख मारी। राजेश ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। आखिरी सीट खाली थी। अभी अभी वहां बैठा एक आदमी गायब हो गया था। बाकी यात्री अजीब खामोशी में बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। केवल बुजुर्ग महिला की आंखों में डर साफ था। वो धीरे से बोली, पहला चला गया, अब बाकी की बारी है। राजेश घबराकर बोला, आप जानती हैं ये क्या हो रहा है? महिला ने पोटली कसकर पकड़ ली और कहा,
ये रास्ता असली नहीं है बेटा, हम यहां से निकल नहीं सकते। तभी सीट नंबर 13 वाला आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसकी बगल में बैठा था वही गायब हुआ यात्री, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें पूरी तरह खाली। बारिश और तेज हो गई, बस के अंदर तक पानी की ठंडी बूंदें गिरने लगी। राजेश ने अचानक देखा, खिड़की के बाहर सड़क किनारे लोग खड़े थे। दर्जनों, सबके चेहरे सफेद और आंखें गहरे गड्ढों जैसी। उनमें से एक ने बस के शीशे पर हाथ मारा और फुसफुसाया, अगला तू है। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बस के वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन शीशे के उस पार सब कुछ धुंध और काले पानी में डूबा था। राजेश के माथे पर पसीना आ गया। उसे अब साफ लग रहा था कि ये कोई सामान्य सफर नहीं है। बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे अपनी लाल पोटली खोली। अंदर से एक पुरानी पीली अखबार की कतरन निकली, जिस पर धुंधली सी तस्वीर थी। एक बस टूटी फूटी, नदी में डूबी हुई, और हेडलाइन, मौत का पुल, 27 यात्री लापता, शव कभी नहीं मिले। राजेश ने कांपते हुए पूछा, ये कब हुआ? महिला की आंखों में नमी आ गई। आज से ठीक 10 साल पहले, इसी रात, इसी बस में मैं भी थी। हम इस पुल से गुजर रहे थे, तभी एक काले कपड़े वाला आदमी चढ़ा, सीट नंबर 13 पर बैठा। इसके बाद हम सब ने उसे कभी नहीं छोड़ा, और तब से हर साल ये सफर दोहराया जाता है। राजेश की सांस रुक सी गई। तो हम सब? महिला ने उसकी बात काटी। हम सब पहले ही मर चुके हैं बेटा, बस तुझे अभी एहसास नहीं हुआ। इतना सुनते ही बस अचानक झटके से रुक गई। खिड़की के बाहर वही टूटा हुआ पुल था, और नीचे उफनती काली नदी। सीट नंबर 13 वाला आदमी धीरे धीरे उठा, राजेश की ओर देखा, और बिना कुछ कहे बस से उतरकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। बाकी यात्री भी एक एक करके उठने लगे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि धुएं के धुंधले आकार में बदल गए थे। राजेश चिल्लाया, रुको, तुम लोग जा कहां रहे हो? महिला ने बस इतना कहा, वापसी का कोई रास्ता नहीं बेटा, सिर्फ छलांग बाकी है। और अगले ही पल राजेश ने देखा, सीट नंबर 13 का बिंदी उसके लिए खाली थी। पुल पर खड़ी बस अब किसी कब्र जैसी लग रही थी। बारिश की बूंदें धातु पर टकराकर एक अजीब सी खामोश गूंज पैदा कर रही थी। राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसके आसपास बैठे सभी यात्री अब धुएं के धुंधले आकार में बदल चुके थे, जो धीरे धीरे बस से उतरकर पुल की रेलिंग की ओर बढ़ रहे थे। सीट नंबर 13 वाला आदमी सबसे आगे था। उसके कदम पानी की बूंदों में कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वह हवा में चल रहा हो। राजेश ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। नीचे काली नदी का उफान, लेकिन उसमें पानी की बजाय सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा, जिसमें हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थी। पीछे से बुजुर्ग महिला की आवाज आई, अब तू अकेला रह गया है, तेरी सीट खाली है बेटा। राजेश ने मुड़कर देखा। सचमुच सीट नंबर 13 पर उसका बैग रखा था, भीगा हुआ, और उसके ऊपर एक पुरानी जंग लगी टिकट रखी थी, जिस पर लिखा था, सफर ए मौत, एक तरफा। उसके पैरों में जैसे अपने आप हरकत आने लगी। वो उठकर धीरे धीरे बस से उतरा। बारिश की ठंडी धारें उसके कपड़ों में चुभने लगी। पुल की रेलिंग पर खड़े हुड वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ गहरी काली खोपड़ी और खाली आंखों के गड्ढे। उसने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, चल, सफर पूरा कर। राजेश के कानों में अब सैकड़ों चीखें गूंज रही थीं। नीचे अंधेरे में उसे हाथ नजर आए, जो ऊपर खींचने के बजाय नीचे घसीटने के लिए इंतजार कर रहे थे। राजेश का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम मानो किसी अदृश्य ताकत से खींचते जा रहे थे। हुड वाला आदमी रेलिंग से कूदने के बजाय धीरे धीरे पुल के किनारे बनी एक पुरानी टूटी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। राजेश ने हैरानी से देखा, बाकी यात्री अंधेरे में कूदते जा रहे थे। उनकी चीखें पानी में घुलकर खत्म हो रही थीं, लेकिन यह आदमी किसी और रास्ते पर जा रहा था। बुजुर्ग महिला की आवाज उसके कान में गूंजी, उसका पीछा मत करना बेटा, वरना मौत भी तुझे नहीं पाएगी, तू उससे भी बुरी जगह फंस जाएगा। लेकिन जैसे उसके पैरों पर राजेश का कंट्रोल ही नहीं था।
वह धीरे धीरे उस आदमी के पीछे पीछे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, पुल के नीचे पानी नहीं बल्कि काले धुएं से बनी एक सुरंग थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। उस सुरंग के अंदर हल्की सी लाल चमक आ रही थी, जैसे कहीं बहुत अंदर आग जल रही हो। हुड वाला आदमी उसी सुरंग में दाखिल हो गया। राजेश ने एक पल के लिए सोचा कि वापस लौट जाए, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हड्डियों जैसा हाथ रखा। मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग महिला थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था। आंखों से खून बह रहा था। वो फुसफुसाई, अब तू लौट नहीं सकता, ये सफर पूरा करना ही पड़ेगा। राजेश ने जैसे ही एक कदम सुरंग के अंदर रखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, रोने की, हंसने की और किसी के तेजी से नाम पुकारने की। अचानक उसके सामने सुरंग की दीवार पर छायाएं बनने लगीं। हर छाया उसी की थी, लेकिन अलग अलग तरीकों से मरती हुई। कहीं वो डूब रहा था, कहीं आग में जल रहा था, और कहीं सीट नंबर 13 पर बैठा हमेशा के लिए गायब हो रहा था। सुरंग के अंदर धुएं की गंध अब और तेज हो गई थी, जैसे किसी ने सदियों से यहां आग जला रखी हो। राजेश लड़खड़ाते हुए उस हुड वाले आदमी के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि समय और जगह के बाहर का कोई रास्ता है। दीवारों पर अजीब सी लिपियां खुदी हुई थीं, जिनमें इंसानी चेहरे थे, खुले मुंह, जैसे मरने से पहले चीख रहे हों। हर चेहरे की आंखें सीधे राजेश को घूर रही थीं। आखिरकार वो आदमी एक विशाल दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाजा काले लोहे का था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सीट नंबर 13, प्रवेश सिर्फ एक तरफा। राजेश की रूह कांप गई। उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? आदमी ने धीरे धीरे अपना होड़ हटाया। अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे में अनगिनत आंखें चमक रही थीं और उनमें हर उस इंसान की शक्ल थी जो कभी सीट नंबर 13 पर बैठा था। वो आवाज में नहीं, सीधे राजेश के दिमाग में बोला, मैं सफरे मौत का रखवाला हूं। मैं सिर्फ उन्हीं को चुनता हूं जो भाग नहीं सकते। आज तेरी बारी है राजेश। अब तू मेरी सीट का मालिक होगा, जब तक कोई और तेरी जगह न ले ले। राजेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाजे के दोनों तरफ से धुएं के हाथ निकलकर उसे पकड़ चुके थे। उसका गला सूख गया, सांस रुकने लगी। हुड वाला आदमी आगे बढ़ा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू अब बस का हिस्सा बन चुका है, अगले सफर तक। अचानक राजेश ने महसूस किया, वह बस की सीट नंबर 13 पर बैठा है। बारिश बाहर गिर रही है और सामने की खिड़की से अगला यात्री बस में चढ़ रहा है। बारिश की बूंदें फिर से बस की छत पर टपक रही थीं। राजेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो सीट नंबर 13 पर बैठा था। सामने वही पुराना हाईवे, वही धुंध, वही घना अंधेरा, लेकिन बस में बाकी यात्री बदल चुके थे। उनके चेहरों पर वही अजीब सन्नाटा, वही खाली आंखें। राजेश ने हाथ उठाकर शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था, बल्कि हल्के धुएं में बदल चुका था। बस के दरवाजे पर चढ़ने की आवाज आई। एक थका हारा नया ड्राइवर अंदर आया, सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। राजेश ने उसकी तरफ देखा। वही उलझन, वही बेफिक्री जैसी कभी उसके चेहरे पर थी। उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है अगले को बुलाने की। बस चल पड़ी। बारिश, धुंध और अंधेरे के बीच सीट नंबर 13 पर बैठा राजेश अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। और कहीं दूर पुल के नीचे वही काला अंधेरा चीखों के साथ मुस्कुरा रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।